नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीडीपी मैथ्स हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट जो 2020 की आज शिक्षा मंत्री जी लाइव आए थे, तो उसका लाइव का जो सार है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि उन्होंने रीट से रिलेटेड जो मेन बातें कही हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट हैं और उसमें क्या जो बातें थी वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात उन्होंने कही कि दो पेपर का जो बड़े पैटर्न था आरटेट का, तो उसमें दो एग्ज़ाम होते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। रेट की एग्जाम देना चाहते हैं 31,000 की भर्ती की जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, उसमें तकरीबन काम हमने मीटिंग करके पूरा कर लिया है। ये मीटिंग की आवश्यकता मित्रों इसलिए पड़ी कि जो पहले रीट टेट हमारी सरकार कांग्रेस के शासन में हुआ करती थी, उसमें दो एग्जामें होती थी, किसी तरह की ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन यस फ्रेंड्स, जैसे उन्होंने कहा कि दो एग्ज़ाम होते थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसमें ये है कि जो दो एग्ज़ाम का पैटर्न था उसमें दूसरा जो एग्ज़ाम करवाया जाता था, पहला तो आपके पास रीट का जो एग्ज़ाम करवाएगा वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाएगा। दूसरा एग्ज़ाम है उसके लिए जो है एक एजेंसी की रिक्वायरमेंट है, वो कौन करवाएगा। पहले जो एग्ज़ाम होते थे वो अलग अलग होते थे, इस बार मांग उठ रही है अभी स्टेट लेवल में एक ही एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए एक एजेंसी जो एग्ज़ाम करवाए। पहले जिला परिषदें कराती थी तो वहाँ उसमें दिक्कत ये आती थी कि जो अलग अलग क्वेश्चन जो है डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हुआ वहाँ पैटर्न अलग था, कुछ क्वेश्चन का लेवल अलग हो गया, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती थी। फिर उसमें कई बार ये जो है एक ही गाइड से क्वेश्चन उठाने का मामला भी इस टाइप से आया। तो ये सारी दिक्कतें दूर करने के लिए एक एजेंसी से उस जो एग्ज़ाम करवाना हो सकता है, इसके ऊपर विचार चल रहा है। और दूसरी जो बात है कि एक जो है उससे होने से एक मेरिट बनेगी, एक मेरिट से क्या होगा, सभी के लिए इक्वलिटी रहेगी, तो पूरी पारदर्शिता इसके अंदर रहेगी। दूसरी जो बात उन्होंने बड़ी बात कही कि जल्दी एग्ज़ाम करवाना प्राथमिकता है सरकार की। तो देखो, जल्दी एग्ज़ाम करवाना उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इसमें जितने भी भर्तियां हैं जल्दी से जल्दी करेंगे। 31,000 टीचर्स की जो आपकी रीट की एग्जाम है, जो उसको भी हम जल्दी, इसको अंतिम फैसला करने के बाद में हम लोग इस कोरोना महामारी से हम लोग निकल जाएं। क्योंकि कई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कोचिंग में पैसा जमा करा चुके, कोचिंग के कारण से उनका भी ये बात बार बार ज्ञापन से आता है कि साहब जब तक कोचिंग नहीं खुले तब तक आप अगर रीट कराओगे तो हम पहले वाले जो कंपटीशन में जो लोगों ने तैयारी करके दी उससे हम पिछड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस भर्ती को डिले नहीं करना चाहते। ज्ञापन देना अलग बात है, निर्णय करना अलग बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट निर्देश हमारे विभाग को दिया है कि जल्दी से जल्दी थर्ड ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनके लिए रीट की जो एग्जाम है उसको आप जल्दी कराइए। तो जल्दी एग्ज़ाम करवाना उनकी प्राथमिकता है, ऐसा उन्होंने इसमें कहा। तो जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम अब कितना जल्दी हो सकता है? पहले 2 अगस्त की डेट थी, उसके बाद में 2 सितंबर हो गया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जो 2 अगस्त से 2 सितंबर हुआ वो कोरोना पीरियड में हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि वहाँ जो है कि जो हम पहले जो रीट आई हुई है उसका रिज़ल्ट है, उसके चक्कर में इसको लेट किया गया है। तो लेकिन अब यहाँ तक ये बात आज इन्होंने मेन ये बात कही कि जो कोरोना महामारी से निकलने के बाद में, तो उसमें ये है कि कोरोना जो आपका पीक होगा वो नवंबर में होगा। जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने बोला है कि नवंबर के अंदर आपका पीक होगा। तो पीक आने का मतलब है कि 0% न्यू केसेज आएँ आपके पास। 0% न्यू केसेस का मतलब हो गया नए केस आने आपके पास बंद हो रहे हैं। जो पुराने हैं वो चल रहे हैं, उनका रिकवर हो रहा है। लेकिन एक बात है कि राजस्थान की जो रिकवरी रेट है वो 70% है, यानी कि राजस्थान में रिकवरी जल्दी हो रही है। देश के अंदर अगर पीक नवंबर में आता है तो राजस्थान की अगर रिकवरी बढ़ती है तो उस कंडीशन में आपके पास नवंबर से पहले, यानी कि अक्टूबर या सितंबर लास्ट में या अक्टूबर मिड में राजस्थान में पीक आ सकता है कोरोना का। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास जो गवर्नमेंट है उसके पास टाइम होगा, वो एग्ज़ाम करवा सकती है। तो वो कौन कौन से चांस बनते हैं? तो उसमें देखो, एक तो अक्टूबर के लास्ट में दशहरे के बाद में
अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि एग्ज़ाम पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, नवंबर में दिवाली के बाद या दिवाली से पहले एग्ज़ाम आपके पॉसिबल हो सकते हैं। अगर यहाँ नहीं भी होते तो दिवाली के बाद में एग्ज़ाम नहीं होता मान लो, या दिवाली से पहले एग्ज़ाम नहीं होता, तो उस कंडीशन में आपके पास दिसंबर का वैकेशन है, उसमें एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी हो सकती है। और अगर ये एग्ज़ाम इस कंडीशन में नहीं होते, मान लो कोई कंडीशन ऐसी बनती है एग्ज़ाम नहीं होता, तो उस कंडीशन में आपके पास राजस्थान बोर्ड जो है वो फ़ैब के अंदर एग्ज़ाम करवाता होता है। इसके दोनों एग्ज़ाम उन्होंने फ़ैब में करवाए थे रीट के। तो उस कंडीशन में एग्ज़ाम की डेट जो है वो फ़ैब में जा सकती है। लेकिन आप अपनी तैयारी अक्टूबर नवंबर के अंदर जो डेट है, मान लो आपका एग्ज़ाम है, तो आप अपनी तैयारी जो है वो अक्टूबर या नवंबर के हिसाब से रखें और उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहें। अपनी तैयारी में कोई ढील ना दें। ऐसे जो आपके पास ऑथेंटिक न्यूज़ है, ऑथेंटिक जो खबरें हैं वो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन जो आपकी तैयारी है वो नहीं डगमगानी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने जो इस लाइव में आके कही है, तो वो जो है कि वेटेज का जो लॉस हुआ वो क्या हुआ था कि वेटेज से फर्जी डिग्री ला के ज़्यादा नंबर वाली डिग्री ला के बाहरी अभ्यर्थी इस जो है लग गए थे और उसमें राजस्थान का युवा बेरोजगार रह गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में रीट उनकी घोषणा के मुताबिक कर दिया गया और रीट के कारण से 30% उनके एकेडमिक जो उनकी योग्यता है, उसके जो मार्क्स हैं उसके आधार पर दिए गए, जिससे बाहर के प्रदेश के काफी बच्चे, जिसमें कई तरह के ऐसे प्रकरण भी आए कि फर्जी डिग्री लेकर के उसमें मार्क्स ज्यादा दिखा करके और आगे थे, जिसके कारण से हमारे राजस्थान के बच्चे वंचित हो रहे थे। काफी समय से मांग आ रही थी कि रीट की जो भर्ती है उसमें 30% जो वेटेज हमारे ग्रेजुएशन आदि का है उसके बारे में सरकार पुनर्विचार करे। हमने हमारी भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी। हमारे अधिकारी लेवल पर हमारी बैठकें हुई हैं और बैठकें होकर के उसमें कई बिंदु तरीके से अगर हम करना चाहेंगे तो भी हमें पंचायती राज एक्ट में रूल्स में जो संशोधन करना पड़ेगा, उसके लिए ऊपरी स्तर पे, उच्च स्तर के ऊपर काफी विचार विमर्श हुआ है। अंतिम जो उसमें प्रक्रिया में चल रही है ये मामला, और जल्दी से जल्दी इसमें फैसला करने के उपरांत जो रेट का फाइनल सिलेक्शन 3rd ग्रेड के टीचर का है उसकी प्रक्रिया क्या होगी उसका जल्दी ही निस्तारण किया जाएगा। तो उन्होंने यही कहा कि वेटेज की जो भावना थी, अब इस मामले में आपके पास आता है कि वेटेज से बाहरी अभ्यर्थी लगे और राजस्थान का युवा बेरोजगार रहा, तो उसके लिए जैसे अगर 2 पेपर का पैटर्न अपनाया जाता है तो उसके अंदर सेकंड पेपर में थोड़ा सा राजस्थान का जीके डाल के राजस्थान के युवा को नौकरी के चांस देने को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये जो आपके पास इन्होंने बात रखी कि जो राजस्थान का युवा है उसके लिए उन्होंने इस पर बात रखी। अभी उन्होंने कहा अभी फाइनल नहीं है, अभी इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है अभी फाइनल हो गया हो, तो फाइनल नहीं है अभी ये, लेकिन इसके ऊपर विचार ज़रूर चल रहा है। तो जैसा भी जो भी फाइनल होगा फ्रेंड्स, वो आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।